तो समस्याओं से लैस है पूरा, और गांव नहीं पूरा क्षेत्र कह सकते हो आप। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये लोग पूरी पूरी रात गाँव के जो है अपनी खटिया पे काट देते हैं, गांव से बाहर खेतों में। कि गांव आत्महत्या की कगार पे है, बस इंतजार इनको ये है कि सत्ता बदलनी चाहिए। हम गांव से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा परिवार खेती से जुड़ा हुआ है, हम कहीं कोई अडानी अंबानी के परिवार से नहीं आते। कराने वाले को ये जो पहुंचाना चाहते वो पहुंचाना चाहते बैलगाड़ी पर, ये जहाँ मशीनरी यूज हो रही वहाँ पहुंचाना चाहते हल पर। इनका सोच ये थी कि हल पर पहुंचे और बैलगाड़ी पर नहीं है। 5-5 किलो की बोरी जो कम आ रही, पहले 50 किलो की आती थी और अब 45 किलो की, और रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। किसान मर रहा है, रो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। किसान किसी भी तरह से उबर नहीं रहा है। किसान इतने परेशानी में, न नहर में पानी आ रहा है, न बम्बा, न बिजली, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमारा पशु ने कितने लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया है। ये सरकार के यहाँ कोई घटना नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर हम सही हकीकत बताते हैं तो हो सकता है हम और खड्डे में चले जाएं। इसलिए हमें सुविधाएं चाहिए, हमारे समाज को रोजगार चाहिए, और हमें पानी और बिजली चाहिए। ये मेरी समस्या है। समस्या का समाधान जो सरकार करेगी उसी को सभी लोग सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं जुबैर अहमद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हम मैनपुरी के किसनिया विधानसभा के भगेरुआ गांव में मौजूद हैं। ये गांव कृष्ण पाल जो किसान नेता हैं, लगातार 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करते रहे। आज हम उनके गृह गांव में आए हैं, उनके नगर आए, उनके गांव में आए हैं, जैसे कि उनके गांव के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से किसान आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2 दिन बाद इसी विधानसभा में, किसनिया विधानसभा में भी चुनाव होने वाले हैं। किस तरह की तैयारी है और कैसे उन्होंने अपने उस किसान आंदोलन के जो एक मुहिम को लेकर के चले, जो जीत भी हासिल की। अब जब 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है, 2 दिन बाद चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है इस बार योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो पाएंगे? और यहाँ के लोगों की क्या राय है, ये भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुबैर भाई, आज हमारे गांव में आप आए, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज कम से कम जो लोग हमारे पे उंगली उठा रहे थे कि ये फर्जी किसान हैं, ये उद्योगपति हैं, ये नौकरशाह हैं, ये लोग पैसे वाले हैं, ये किसान नहीं है, ये फर्जी, तो आज उनके गाल पे एक बहुत बड़ा आपने तमाचा मारा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रही बात समस्याओं की, तो समस्याओं से लैस है पूरा गाँव, और गांव नहीं पूरा क्षेत्र कह सकते हो आप। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये लोग पूरी पूरी रात गांव के जो है अपनी खटिया पे काट देते हैं, गांव से बाहर खेतों में। तो गाय कब खेत चर जाएगी, ये तो एक सरकार की समस्या है। दूसरी बात यह है कि खाद की, जब यूरिया की बात थी तो ये लोग जो है यूरिया की खाद में लाइनों में लगे रहे और अपने गेहूं नहीं बो पाए, और गेहूं अगर बोए भी हैं तो यूरिया खाद नहीं मिल पाई इनको। डीजल की जो समस्याएं सरकार ने इनको दी हैं वो ये हैं कि आज आप अगर देखोगे कि ट्रैक्टर खड़े हैं, इनके ट्रैक्टर का औसत ये बैठ रहा है, अगर ये 1 बीघा खेत जोत के आते हैं तो जितनी ट्रैक्टर की जुताई होती है उससे ज़्यादा उसमें डीजल खा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गाँव आत्महत्या की कगार पे है, बस इंतजार इनको ये है कि सत्ता बदलनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली के जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पार्लियामेंट 20 लाख करोड़ का पार्लियामेंट बना रहे हैं, इस किसान को पता चल गया है। प्रधानमंत्री जी अपनी लाभ के लिए, अपने मजे के लिए 8,500 करोड़ के 2 हवाई जहाज लाए। किसान इतना जागरूक हो गया, इसको सब बिल्कुल, ये इसे पूछोगे तुम गांव में, ये गांव में पता है लोगों को, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। 3400 करोड़ की जो प्रधानमंत्री जी ने पटेल साहब की मूर्ति बनवाई है, अगर चाहते तो इनके बच्चों को यूनिवर्सिटियां मिल जाती, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल मिल जाते, जैसे अखिलेश यादव जी ने सैपई में दिए, वो योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल अभी तक चालू नहीं करवा पाए। तो उत्तर प्रदेश में बहुत दर्द है। उत्तर प्रदेश की जनता अपना 20 तारीख को इनका वोट पड़ना है, ये बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत गांव में लोग ऐसे हैं कि वो हमसे ये पूछते हैं फोन करके कि भैया वो वोट वाला दिन कब आएगा जब हमें सरकार बदलने का मौका मिलेगा। तो आज आप ग्राउंड जीरो पे हो, लोगों के गाल पे तमाचा है, आप गांव वालों से बात कर सकते हो किन किन समस्याओं से दो चार। एक सवाल और पूछेंगे, जिस तरह से किसान आंदोलन में लगातार आप 13 महीने सक्रिय भूमिका से वहां पर आंदोलन करते रहे और साथ ही सरकार को झुकाने में कामयाब हो पाए, क्या इस बार 2022 में योगी आदित्यनाथ को? देखो, जो आप लोग वह सवाल पूछते थे
कि सक्रिय भूमिका आपने किसान आंदोलन में निभाई, वो एनर्जी और वो ताकत यहाँ से मिलती थी हमें। हम गांव से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा परिवार खेती से जुड़ा हुआ है, हम कहीं कोई अडानी अंबानी के परिवार से नहीं आते, तो ये चीज़ें जो है ना ताकत देती थी मुझे। और वहाँ टिकैत साहब का आशीर्वाद था। तो टिकैत साहब से जब मेरी मीटिंग होती थी तो हमेशा टिकैत साहब यही कहते थे कि ये आंदोलन में, ये गरीबों का आंदोलन है, आपको हौसले की जरूरत है, ट्रैक्टर आपके हाथ में है, ट्विटर आपको संभालना है, जीत आपकी निश्चित होगी। तो वो जीते और सफलता की भी हैं, तरफ। उनसे भी बात करेंगे। कह रहे थे कि टिकैत साहब कह रहे हैं, टिकैत साहब से हौसला ये मिला और गांव के लोगों से हौसला मिला कि ट्रैक्टर की चाबी आपके हाथ में और ट्विटर आपको संभालना। आप एक युवा हैं और कैसे ट्विटर और ट्रैक्टर को कैसे समझते हैं किसान के बेटे होने के नाते? बिल्कुल हम किसान के बेटे भी हैं, युवा के साथ साथ किसान के बेटे हैं। और हमने जो देखा वहाँ पे और जो पूरा बीजेपी सरकार को देखा, नरेंद्र मोदी को देखा, इनकी चाल यही है कि ये जो हमारा किसान भाई है, किसान के जो हमारे लोग हैं, ये ट्रैक्टर पे कैसे पहुंच गए। इनका है कि पहले की तरह ये बैलगाड़ी, ट्विटर तक हाँ, कैसे पहुंचा, ट्रैक्टर चलाना ट्विटर पर कैसे पहुंचा, और ट्रैक्टर चलाने वाले को ये जो पहुंचाना चाहते वो पहुंचाना चाहते बैलगाड़ी पर। ये जहाँ मशीनरी यूज हो रही वहाँ पहुंचाना चाहते हल पर। इनका सोच ये थी कि ये हल पर पहुंचे और बैलगाड़ी पर पहुंचे। अब वो ट्विटर पहले की जो सरकारें रहीं, खासकर धरती पुत्र कहा जाता है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को। आप सबसे पूछेंगे तो यहाँ धरती पुत्री के नाम से उनका जाना गया और धरती पुत्र के नाम से ही पहचान है। तो आप देखिए कि जो पहले की सरकार हो रही वहाँ से इन्होंने बैलगाड़ी से इनको ट्रैक्टर तक पहुँचा दिया। और जो युवा हमारा था, इनको पढ़ा, जो शिक्षक संस्थान यहाँ खोले, ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज यहाँ खोले, उनकी वजह से वो ट्विटर तक पहुंच गया। तो इनकी एक बहुत बड़ी चाल थी कि भैया ये क्यों पहुंच गए वहाँ पे, ट्विटर पे क्यों पहुंचे। तो ये अब रोक नहीं पाएंगे। युवा ने ठान लिया है, बेरोजगार युवा है और महंगाई से त्रस्त किसान है। इन दोनों ही ये ठाना है कि 20 तारीख को वोटिंग जो यहाँ की होनी है उसमें 2 चरणों की वोटिंग की तरह से बम्पर वोट डाल करके, और अपना तो वोट डालेंगे ही डालेंगे युवा, और प्रेरित करेंगे कि किसान भी युवा भी के दूसरे लोग भी वोट समाजवादी पार्टी को करें। जी बाबा आप इधर आइए, आपसे भी बात किया जाए। योगी बाबा कहते हैं कि हमने राम राज्य ला दिया, आप भी साधु संत के वेशभूषा में हैं, कैसे? मैं कहना चाहूँगा, मंदिर से किसी का कल्याण नहीं होना, कल्याण जो भी होना है वो रोजगार से होना है। बेकारी जो चल रही है हमारे समाज में, बहुत सारे युवा लोग पढ़े लिखे हैं, इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। और जो पहले नौकरियां लोग कर रहे थे वो सभी जो है लोकल में उन्होंने दे दी हैं। किसी को जो है कैसे उन्होंने सड़क पर लाए हैं, सड़क पर किसानों को ला दिया है। और ये डीजल की महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई है, सिलेंडर जो है पहले कितने का था, फ्री में कनेक्शन दिए गए और वो कनेक्शन अब कितने महंगे पड़ रहे हैं लोगों को, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुख्य मुद्दा किसानों के मुख्य मुद्दा क्या है? अगर किसानों का मुख्य मुद्दा है 5 किलो DAP चुरा ली गई है, 5 किलो यूरिया चुरा ली गई है, महंगाई हो रही है सो हो रही है, किसान इतना परेशान है, पता नहीं चोरी का आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पर। सरकार की चोरी नहीं है, 5-5 किलो की बोरी जो कम आ रही, पहले 50 किलो की आती थी और अब 45 किलो की, और रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। किसान मर रहा है, रो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जो हवाई जहाज पे चलते, इनको क्या जमीनी हकीकत मालूम है कि किसान के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, और जो भी है समस्या वो किसान के सामने यही समस्या है। किसान किसी भी तरह से उबर नहीं रहा है, किसान इतने परेशानी में, न नहर में पानी आ रहा है, न बम्बा, न बिजली, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए किसान कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन दबा हुआ है, कुछ नहीं। जिस तरह से हम गांव जब घूमे तो लोगों की एक बड़ी समस्या ये रही कि आवारा पशु, खेतों में आवारा पशु, हाँ, आवारा पशु ने कितने लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया है। ये सरकार के यहाँ कोई घटना नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर हम सही हकीकत बताते हैं तो हो सकता है हम और खड्डे में चले जाएं। इसलिए हमें सुविधाएं चाहिए, हमारे समाज को रोजगार चाहिए और हमें पानी और बिजली चाहिए। ये मेरी समस्या है। समस्या का समाधान जो सरकार करेगी उसी को सभी लोग सपोर्ट करेंगे। बताइए, अपना नाम बताइए सर पहले। मैं विपिन शास्त्री बगरुआ से। सबसे पहले लोकतंत्र टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया और हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिला। पहली बात तो ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और हमारा युवा नौजवान है बड़ा ही परेशान है। पहले जो 300 रुपये में सिलेंडर मिलता था वो आज 1000 रुपये मिल रहा है। कह रहे हैं कुछ दिन की महंगाई है फिर सही हो जाएगा। वो तो ऐसे ही कहते रहते, ये तो जुमलेबाजी है लोगों की और ये पूंजीपतियों की सरकार है। हम किसानों की आवाज, देश बचाना है, राष्ट्र को बचाना है ना। पहले हम खुद तो बच जाए ना। आप नहीं बच रहे। जब हम खुद ही नहीं बचेंगे तो देश और राष्ट्र कहाँ से बचा पाएंगे।
आज के दिन में ये आतंक जो आवारा पशुओं का चल रहा है, सुबह से शाम तक और सारी रात हो जाती लोगों को, जानवरों को रखाते रखाते, और रखाने की तो बात छोड़ो, हजारों किसानों की मौत हो गई है। किसानों ने जब उनको हटाने का प्रयास किया तो सांडों का आतंक इतना हुआ कि जान गंवानी पड़ी, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में। कुछ ऐसा काम बताइए जो योगी आदित्यनाथ अच्छा किया, कुछ तो किया होगा ना योगी आदित्यनाथ। मेरी नज़र में तो बीजेपी सरकार का कोई काम ऐसा नहीं है जो हम लोगों के, जो हम लोग जमीन से, हम भाई कोई चांदी के टुकड़ों में पलने वाले तो है नहीं, मिट्टी से खेल करके इतने बड़े हुए। तो हम लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने किया क्या? महंगाई, बेरोजगारी के अलावा लॉकडाउन की स्थिति ये थी, दारू के ठेका खुले हुए थे। ऑक्सीजन भी तो दिया आपको। कहाँ ऑक्सीजन दिया? बगैर ऑक्सीजन के तो लोग दम घुट घुट के मरे। आपने आगरा का वाकया देखा था, वो एक महिला अपने मुंह से अपने पति को पंपिंग कर रही थी बेचारी। कहाँ ऑक्सीजन ये लोग दे पाए? याद है ये सब चीजें क्या किसानों को याद है? देखो, किसान कभी भूलने वाले नहीं है। जो उन्होंने वक्त देखा है, जिस वक्त से वो गुजरे हैं, 20 साल पीछे चले गए हम लोग, कहाँ से भरपाई होगी? गंगा में तैरती हुई लाशें सब याद हैं? बिल्कुल याद है, कुछ नहीं भूलने वाले हम लोग। क्या करेंगे अब? ये अपने विकास के मुद्दे से भटक चुके हैं और 2022 में हम लोग बीजेपी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। सत्ता से बेदखल करते? बिल्कुल, सत्ता से बेदखल करके ही रहेंगे हम लोग जी। देखिए इतनी नाराजगी आखिर क्यों? जहाँ एक तरफ राम मंदिर का निर्माण भी हो जाता है। राम मंदिर बीजेपी वालों ने निर्माण कराया, राम मंदिर बीजेपी वालों ने तो निर्माण नहीं कराया ना, वो तो कोर्ट के आदेश से हुआ होना ही था। कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप नहीं लाएंगे राम को? ये राम को लाने वाले हैं या राम इनको लेके आए थे? अच्छा, हाँ, लेकिन लोग नारे ये भी लगाए जो राम को ये सांड को लाने वाले हैं, राम को लाने वाले नहीं है। और बीजेपी सरकार ऐसे गायब होने वाली है उत्तर प्रदेश से 2022 में, जैसे मार्केट से मोटी पिन वाला चार्जर गायब हो गया। आराम से जी बताइए। का नाम जो है गुजरात पहुंच जाएंगे, जहाँ आए थे ट्रेन में चाय बेचने के लिए, वो चाय बेचेंगे। गरीब के बेटे हैं इसलिए उन्होंने उनको प्यार मिला था। वो गरीब का बेटा है, वो उन्होंने कहा ना हम गरीब के बेटे हैं और गरीबों के लिए काम करने आए हैं। तो हम जो गरीब ही हैं, तो गरीब ने जो कहना गुद्दी भी छुरी चल रही है। कल जो है बस हाड़ भाई इन तो मत डारो है, गाय रात भर रखाते हैं। ऑक्सीजन बता रहे, तो ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है? खेत है पूरी गैया खा, ऑक्सीजन बीमारी का नाम, जो बीमारी के लिए अस्पताल में जाओ तो वे जो कोरोना में भर्ती कर दे। 1 किलो राशन मिल तो 2 बीघा गैया खाएगी। जैसे कि कहा गया कि 2 किलो जी, जिस तरह से 5 किलो राशन दिया गया, 2-2 हजार रुपए किसान को समान निधि। अच्छा, हमें रुक जा, ठीक है, मानते हैं कहना 5 किलो राशन दिया गया है, 5 दिन राशन दिया गया, तो 5 दिन राशन 1 किलो हम डेली खाते हैं, तो 5 दिन में तो 5 किलो राशन खा लेंगे। फिर कहा बनी का गाली दे रहे हैं, गाली चलिए नहीं गाली दे रहे हैं। ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, राशन कुछ नहीं दे रहे, केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने मार्च तक दे भी दिया राशन, इससे क्या हमारे बच्चे पल जाएंगे? बच्चे तो हमारे खेतों में पलेंगे। जब हमारे खेतों में जब किसान गाय खा ले, वो का नाम फसल खा लेगा, फिर हम क्या करेंगे बताइए? इतना बड़ा परिवार कैसे पालेंगे? आप ये सोचिए, ये कहते कुछ है करते कुछ है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर किया, सबसे बड़ी बात की उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त प्रदेश बनाया। अरे कुछ नहीं किया, बच्चे घर बैठे, सब स्कूल बंद, कॉलेज हैं, बच्चे इनकी नौकरी नहीं लगी। मेरा बच्चा, एक मिनट, मेरा बच्चा कई बार टेस्ट दे के आया और कह दिया पेपर लीक हो गया है। पढ़ने लिखे में सब में होता, उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या, बच्चे सब पढ़े लिखे घर बैठे, किसान मुश्किल से मेहनत करके तो बच्चों को पढ़ा पाता, क्यों कि गरीब का बेटा वो ऊपर उठ न जाए। ये इनकी भाजपा सरकार की सब देन है, उसे उठाना नहीं चाहते, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर समस्याएं सुने तो समस्याएं बहुत हैं। किसानों की समस्या है, रोजगार की समस्या और तमाम ऐसी समस्या जो इसका निजात पाने के लिए अब ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि हमें अब दूसरी सरकार चाहे चुन लें, शायद वो हमारी निजात दिला सके, इन समस्याओं से निजात दिला सके। आप देख रहे थे लोकतंत्र टीवी, मैं जुबैर अहमद, नमस्कार।